हेलो। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग रोबोटिक्स। रोबोटिक्स को हम लोग आज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आज उसके लिए जो रोबोटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिनको रोबोटिक्स के बारे में जीरो नॉलेज है, उनके लिए है। ठीक है, जिनको रोबोटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है उनके लिए आज हम बिगनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है इंजीनियरिंग में? सबसे पहले आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारा स्ट्रीम होता है इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग चीज का पढ़ाई होता है। पर रोबोटिक्स ऐसा चीज है, रोबोटिक्स में हम लोग सारे स्ट्रीम को मिलाकर पढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, मैकेनिकल भी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है। सारे स्ट्रीम को मिलाकर पढ़ते हैं लोग, इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग चीज है रोबोटिक्स। थोड़ा सा इसका डिफिनीशन ये सब हम लोग जानेंगे लोग। आप लोग का स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, 3 इमेज दिख रहा है। फर्स्ट इमेज रोबोट, क्या लिखा है यहाँ पे? आई हैव माई ऑन ब्रेन। ठीक है। सेकंड क्या है? आई एम रजनी। और थर्ड के क्या लिखा है? आई एम द वर्ल्ड बिगेस्ट सुपर हीरो। तीनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? यस, दिख रहा होगा। तीनों में अंतर मेन क्या है कि ये जो है ह्यूमन, इसके पास अपना दिमाग है, भगवान का दिया हुआ। जैसे वो पढ़ाई किया है वैसे अपने दिमाग को डेवलप किया है, जैसे भी हो। सेकंड क्या है इसका? आई हैव माई ओन ब्रेन। इसका अपना जो दिमाग है, इसका दिमाग जो है, इसका माइंड जो है, ह्यूमन ही क्रिएट किया है। इंसान ही इस रोबोट का माइंड बनाया है जो इसमें कोडिंग करेगा। अभी आप लोगों को कोडिंग का मतलब समझ में नहीं आएगा, बाद में जाकर समझ में आएगा कि कोडिंग का मतलब क्या है। जो इंसान इसमें कोडिंग करेगा उसी अनुसार एक काम करेगा। थर्ड है सुपर हीरो, जो हम लोग मूवी ये सब में देखते हैं, सुपरमैन हो गया, ये सब टाइप का जो भी है। आगे थोड़ा हम लोग हिस्ट्री में आते हैं लोग। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बोरिंग लगेगा क्योंकि सब हिस्ट्री सब बात हो रहा है। रोबोटिक्स का हिस्ट्री में देखते हैं क्या है। द टर्म रोबोट वाज द फर्स्ट यूज इन 1920 इन ए प्ले कॉल RUR, और एक यूनिवर्सिटी से आया था। ठीक है। क्या है? रॉसम यूनिवर्सल रोबोट बाय क्रेच राइटर कार्फेल, एफ फॉरेनर है। ठीक है, एक सेकेंड। यस, ये जो वर्ड आया है रोबोट, ये कहां से आया है? कम्स फ्रॉम रोबोटा, मीनिंग उस कंट्री में रोबोटा का मतलब क्या होता है? लेबर। ठीक है, जो कंट्री डेवलप किया था, फर्स्ट टाइम रोबोट वर्ड आया था, वहां पे रोबोटा से आया था। रोबोटा का मतलब क्या होता है? लेबर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं लोग। कुछ एक टर्म है रोबोटिक्स का। रोबोट मींस क्या होता है? मैकेनिकल डिवाइस दैट परफॉर्म्स ह्यूमन टास्क आइदर ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल। यस, बहुत इंटरेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? रोबोट का मतलब ही मेन चीज होता है कि जो काम ह्यूमन इंसान कर रहा है वो काम रोबोट करेगा। ठीक है, जो काम इंसान कर रहा है वो काम रोबोट करेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, कुछ दिन पहले एक रोबोट डेवलप हुआ था, शायद आप लोगों को पता होगा, जिसका नाम था सोफिया। ठीक है, इसको 2016 में इसको क्रिएट किया गया था। हांगकांग कंट्री में एक क्रिएट हुआ था। ठीक है, और हांगकांग का कंट्री में क्रिएट हुआ था, और एकदम जो ये लेडीज टाइप का बना है और सेम ह्यूमन टाइप का है। इसका सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर फीलिंग है। ठीक है, इस सोफिया के अंदर फीलिंग है। अगर हम उसको डांटते हैं लोग तो उसको उस समझ में आता है कि हमको कोई डांट रहा है। उसको चिढ़ाते हैं लोग तो वो भी समझ में आता है। ठीक है,
और सबसे बड़ा बात इसका क्या है कि इसको सऊदी अरबिया का 2017 में सिटीजनशिप मिला है। जिस तरह इंसान का सिटीजनशिप होता है उसी तरह सोफिया का भी 2017 में सऊदी अरबिया अपने देश का सिटीजनशिप दिया। बहुत बड़ा बात है। इंसान ही मानिए तो एक इंसान को क्रिएट किया, बस सेम काम जो इंसान करता है वही सोफिया भी करती है। इंसान ही इंसान को क्रिएट किया, सेम माइंड है। वो क्यों हुआ? कोडिंग हुआ, एआई यूज हुआ, बहुत सारा चीज यूज हुआ। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप लोगों को बाद में समझ में आएगा। रोबोटिक्स, ए स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेली रोबोटिक्स, रोबोट दैट कैन ऑपरेटेड रिमोटली। टेली रोबोटिक का मतलब क्या होता है? जो रोबोट रिमोट से कंट्रोल होता है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, आप उसको प्रोग्राम करके रख दिए, उसके बाद जिस टाइप का प्रोग्राम किए हुए हैं उसके बाद आपको कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। जैसे सोफिया के अंदर प्रोग्राम किया हुआ है, उसके बाद उसको कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो रहा है। लेकिन आप एक रिमोट कंट्रोल कार बनाते हैं तो जब भी आप उसको सिग्नल दीजिएगा, जब भी उसको ऑपरेट कीजिएगा तभी वो कंट्रोल होगा। डिफिनेशन आते हैं, व्हाट इज रोबोटिक्स। यह भी आप लोग बोरिंग लगेगा क्योंकि रोबोटिक्स बेसिकली प्रैक्टिकल का ही चीज है। डिफिनेशन ऑफ रोबोटिक्स, ए रिप्रोग्रामेबल मल्टी-फंक्शन multipulated designed to move material parts, tools or specified devices through various program motion for the performance of variety of tasks। ये जो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है इसका ये डिफिनेशन दिया था। लोग अपने अपने अनुसार अलग अलग डिफिनेशन दे देते हैं। लॉज ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का कुछ लॉ भी होता है। फर्स्ट क्या है भाई? A robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm। Yes, रोबोट कभी इंसान को इफेक्ट नहीं करता है। कब तक? जब तक कि आप उसमें वो प्रोग्राम वो डाले ना हो कि किसी को इफेक्ट करना है। मतलब सिंपल समझिए कि रोबोट के पास अपना दिमाग नहीं होता है, वो अपने अनुसार काम नहीं करता है। जो चीज आप उसमें डाले हैं, जो चीज आप उसको सिखाए हैं, सिखाना इन द सेंस कोडिंग, जो चीज आप उसमें कोडिंग किए हैं उसी अनुसार वो काम करेगा। अगर आप उसको समझाइएगा कि सूरज, सब भी लोग जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, पर आप उसको समझा रहे हैं कि सूरज पश्चिम में उगता है। आप उसमें कोडिंग कर दिए, समझा दिए सूरज पश्चिम में उगता है, तो उसके लिए सूरज पश्चिम में उगता है। लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि उसके पास अपना माइंड नहीं होता है, इंसान द्वारा क्रिएट किया हुआ वो माइंड होता है। सेकंड लॉ क्या आता है? ए रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर गिवन टू इट बाय ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट द फर्स्ट लॉ। यस, द रोबोट कंट्रोल लूप तीन तरह का होता है, सेंस, थिंक, एक्ट। देखिए, स्पीच, विजन, एक्सीलरेशन, टेम्परेचर, पोजीशन, डिस्टेंस, टच, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, लाइट, साउंड, पोजीशन, सेंस। टास्क प्लानिंग बहुत सारी चीजें, जैसे उसके पास सेंस भी आ जाता है। क्या क्या बोले? उसके पास सोचने का भी कैपेसिटी आ जाता है। जो लोग सोफिया को देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि उसके पास मतलब इस टाइप का प्रोग्रामिंग किया गया है, उसके पास सेंस आ गया है कि आप उसको चिढ़ाइएगा तो चिढ़ रहा है, आप उसको डांटिएगा तो समझ में आ रहा है। तो उसके पास सेंस आ गया है, मूव कर सकता है, हाँ कर सकता है, वो सोच भी सकता है, इस टाइप का। आगे जाते हैं लोग हम लोग। टाइप्स ऑफ रोबोट, बहुत सारे टाइप्स के रोबोट होते हैं। मटेरियल हैंडलिंग के लिए आते हैं, वेल्डिंग के लिए आते हैं, इंस्पेक्शन, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, लेबोरेटरी एंड एप्लीकेशन। बहुत सारे टाइप के रोबोट होते हैं, बहुत सारे टाइप के जो अलग अलग फील्ड में आते हैं। आजकल तो ये हो गया है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से क्या होता है कि आप अपने घर में रख दीजिए एक जगह,
आपको घर का सफाई करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक घर में घूम घूम के साफ कर देगा। इस टाइप का भी रोबोट है। एज फॉर एग्जांपल ड्राइवरलेस कार, बहुत सारा चीज, सेलफोन एक कंट्रोल रोबोट हो गया, बहुत सारा चीज जो रोबोटिक्स एआई के ऊपर डिपेंडेंट है। मोबाइल रोबोट, रोबोट मूव अराउंड लेग्स, ट्रैक एंड व्हील। एग्जांपल है, आगे हम लोग आते हैं लोग टाइप्स ऑफ रोबोट। एजुकेशनल रोबोट, रोबोटिक्स किट आर यूज एक्सटेंसिवली इन एजुकेशन। एजुकेशन का फील्ड में भी रोबोटिक्स का यूज हो रहा है, मेडिकल का फील्ड में भी हो रहा है, मेडिकल का फील्ड में बहुत बड़ा यूज हो रहा है। आने वाले समय में मतलब डॉक्टर लोगों को भी डर है कि मेरा जगह कहीं रोबोट ना ले ले। आप यहाँ से बैठे बैठे चाहते हैं कि हम अमेरिका के डॉक्टर से इलाज करवा सके हैं, तो आज के समय में ये पॉसिबल है और बहुत जगह हो रहा है, रोबोट से इलाज हो रहा है और एकदम मतलब डॉक्टर से अच्छा कर रहा है सर। जो काम डॉक्टर कर रहा है उससे बेटर वे में रोबोट कर रहा है। आप यहाँ से बैठे बैठे सिंगापुर, अमेरिका, रसिया कहीं के भी डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। इंडिया में बैठे अमेरिका के डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। ये सारा काम रोबोट कर रहा है। समझ सकते हैं कि उससे कि रोबोटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस हो गया है। डोमेस्टिक, घर में भी बहुत सारा रोबोटिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको वो बतला ही, सेलफोन एक कंट्रोल रोबोट हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया सफाई करने के लिए। ऐसे बहुत सारा रोबोट है जिसका घर में भी हम लोग यूज करते हैं लोग। ठीक है, रोबोट का कंपोनेंट्स, मैनिपुलेटर और रिकवर, इंडिफेक्ट, एक्सीलेटर, सेंसर, ये सारा चीज को हम आप लोगों को एक एक करके बाद में बतलाएंगे। कुछ चीज को हम आप लोगों को आज बतलाएंगे जो बेसिक लगभग सारे चीज में यूज आता है, जो बेसिक चीजें जिसके बिना आप लोग रोबोटिक्स नहीं बना सकते, रोबोट नहीं बना सकते लोग, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं लोग। कंट्रोलर हो गया, प्रोसेसर हो गया, सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत सारी चीजें, सेंसर चाहिए। सेंसर जैसे बहुत सारे टाइप का होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, लाइट सेंसर, साउंड सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, बहुत सारे टाइप का होता है। एक एक करके हम लोग सारे के बारे में पढ़ेंगे लोग। सेंसर के बारे में क्या होता है, आईआर मॉड्यूल के क्या होता है। ठीक है, तो जैसे इसके लिए हम लोगों को व्हील्स का जरूरत है, बहुत सारे कंपोनेंट का जरूरत है, लेग चाहिए। ठीक है, एक्सीलरेटर। आगे हम लोग आते हैं लोग मेन पॉइंट पे कि जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जैसे यहाँ पर देखिए जो चीज आपको बतला रहे थे, रोबोट, डॉक्टर लोगों भी रोबोट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, रोबोट से भी ऑपरेशन हो रहा है, डिफेंस फील्ड में रोबोट का यूज हो रहा है, स्पेस में हो रहा है, अभी फिलहाल में चंद्रयान 2 गया था। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें रोबोटिक्स का यूज हो रहा है। यस, अब हम लोग मेन पार्ट आते हैं लोग, जो ऑर्डिनो। रोबोटिक्स का मैक्सिमम चीज बनाते हैं लोग, मैक्सिमम इक्विपमेंट बनाते हैं लोग जिसमें ऑर्डिनो का हम लोग यूज करते हैं लोग। ऑर्डिनो क्या है? ऑर्डिनो, फर्स्ट बात ये बतला दे कि ऑर्डिनो एक कंपनी का नाम है। जो इस डिवाइस को बनाता है उस कंपनी का नाम है ऑर्डिनो। ठीक है, तो ऑर्डिनो में बेसिकली होता क्या है? Arduino refers to an open source electronic platform or board and software used to program it. Arduino is designed to make electronics more accessible to artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interesting objective and environment. ऐसा आपको समझ में, हम आपको सिंपल सा वे में समझा रहे हैं। इसमें माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर एक तरह का इसका माइंड हो गया, दिमाग। जिस तरह हम लोगों का अपना दिमाग है, उसी तरह ऑर्डिनो का ये दिमाग है, माइक्रो कंट्रोलर। अब ऑर्डिनो का काम क्या होता है? सिंपल काम है और कुछ नहीं। ऑर्डिनो को हम लोग आपको पहले इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि सारे चीज में मैक्सिमम आप लोग रोबोटिक्स इक्विपमेंट में इसका यूज करेंगे लोग। ऑर्डिनो का इसका काम क्या होता है कि जो भी चीज हम लोग इसमें इनपुट देंगे लोग, सिंपल समझिए, यहाँ पे आपको कर्सर से बतला रहे हैं। जस्ट ए मिनट,
यस, ये हो गया माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ इसका कुछ लिखा हुआ है, पावर कितना इसका नंबर है, 8 मेगा करके, जो अलग अलग नंबर का आता है, अलग अलग के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर ये माइक्रो कंट्रोलर खराब भी हो जाता है, बेसिक जानकारी दे देते हैं कि अगर ये खराब भी हो जाता है आपका, तो आप आर्डिनो किट को पूरा मत वेस्ट कीजिए, माइक्रो कंट्रोलर निकालिए और यहाँ पे दूसरा माइक्रो कंट्रोलर आप यूज कर सकते हैं। इसका काम होता है कि जो भी हम लोग इसमें इनपुट डालेंगे, लोग जो भी एक आर्डिनो ऐप आता है आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद उसमें जो भी कोडिंग करके C++ में, ठीक है, जो भी हम लोग कोडिंग करके इसमें डालेंगे लोग, तो ये माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा। और माइक्रो कंट्रोलर के पास ही माइंड होता है, जिस तरह हम लोग का अपना माइंड है उसी तरह आर्डिनो का माइंड है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो आर्डिनो का बेसिकली यही काम है कि जो भी हम लोग इसमें इनपुट देते हैं लोग, उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है। ऐसे हम लोग इसमें इंस्टॉल कर दिए लोग इसका माइक्रो कंट्रोलर में, कि हम मोबाइल फोन से 1 दबाएंगे तो आगे जाएगा, रिमोट में लेफ्ट बटन दबाएंगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट दबाएंगे तो राइट जाएगा। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर उसको बतलाता है। इसमें हम लोग इंस्टॉल किए हैं लोग। आगे चल के हम लोग केवल आर्डिनो के ऊपर 3-4 घंटा का क्लास होगा, जो जानकारी लेंगे लोग। आगे आता है मोटर ड्राइवर, इसका भी मैक्सिमम यूज होता है। मोटर ड्राइवर का काम क्या है? ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग आर्डिनो में फिट करेंगे लोग, वहां से उठाएंगे और जो इसमें दिख रहा है इसको इसमें हम लोग फिट कर देंगे लोग मोटर ड्राइवर का। बेसिकली इसे अभी हम लोग 4 मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं लोग। देखिए यहाँ पे एक मोटर, 2, 3, 4 मोटर को लगाकर उसका वायर हम आपको वीडियो में शो कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। यस यस यस, वीडियो दिख रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, यस यस, ये जैसे हो गया। यस, ये हो गया मोटर। ठीक है, यहां से हम लोग 2 वायर निकालेंगे लोग। ठीक है, 2 वायर यहाँ से निकालेंगे लोग, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इसमें लगाएंगे लोग। ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एक चीज आप लोग को बतला दें कि आप लोग सोचेगा कि पॉजिटिव लगा दे निगेटिव लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होता है इस मोटर में। इसका पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता है, जिस वायर को जिसमें चाहे उसमें आप लगा सकते हैं। इससे आप लोग 4 मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें इसका बेसिकली काम क्या आता है कि इसका जो है ये मोटर को इंडिकेट करता है, उसको हेल्प करता है रोटेट कराने में, सिग्नल प्रोवाइड कराने में, कि कब तुमको लेफ्ट जाना है, कब तुमको राइट जाना है। ठीक है, अगर हम लोग चाहे लोग तो ये जो मोटर ड्राइवर है अपने से भी बना सकते हैं लोग। इसका माइक्रो कंट्रोलर एक आता है L293D बोर्ड करके आता है। L293D बोर्ड से, जो कि आगे हम आपको बनाना सिखाएंगे L293D बोर्ड। ठीक है, उसे हम लोग घर बैठे भी बना सकते हैं इस डिवाइस को। ठीक है, आगे आते हैं IR सेंसर। ठीक है, IR सेंसर का क्या होता है? इंफ्रारेड सेंसर इज ए लाइट ट्रांसमिटिंग डायोड LED which emits infrared radiation. Infrared receive also called as infrared sensor, as they detect to रेडिएशन टू इन्फॉर्म द IR सेंसर। ये इसको रेडिएशन प्रोवाइड करता है। कोई भी सामने ऑब्जेक्ट है तो एक ट्रांसमिट करेगा और एक रिसीव करेगा। एक, ठीक है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, IR ट्रांसमिट एंड IR रिसीव। ठीक है, एक ट्रांसमीटर का काम करता है, एक रिसीवर का काम करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग एक इक्विपमेंट बना रहे हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत सारा हो सकता है, लाइन फ्लोइंग रोबोट हो सकता है,
एज एवॉइडर रोबोट हो सकता है, ऑब्स्टेकल एवॉइडर रोबोट हो सकता है। तो जैसे उसके सामने ऑब्स्टेकल आएगा तो कैसे पता चलेगा कि उसके सामने ऑब्स्टेकल है? तो वही आईआर सेंसर का काम होता है कि उसको बतलाता है कि सामने ऑब्स्टेकल है तो उसको एवॉइड करना है। ठीक है, तो यही आईआर सेंसर का काम होता है। इसके भी बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे लोग। अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर का भी हम लोग रोबोटिक्स में बहुत यूज करेंगे लोग। इसका डिफिनेशन क्या होता है पहले देख लीजिए। एन अल्ट्रासोनिक सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस of a target object by emitting ultrasonic sound wave and convert the reflected sound into an electrical signal। जैसे हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस बनाते हैं लोग, तो उसमें भी अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करते हैं लोग। इससे हम लोग आज जो हम बताने वाले थे कि मैन फॉलोइंग रोबोट, तो उसमें भी अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करेंगे लोग। क्यों करेंगे लोग भाई? ताकि उसको पता चले कि इंसान कितना दूरी पे है। डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस बनाते हैं लोग, तो उसमें वो यही बतलाता है कि आप कितना दूरी पे हैं। ये सेंस करके आपका डिस्टेंस बतलाएगा। और भी अल्ट्रासोनिक सेंसर का बहुत सारा यूज हम लोग रोबोटिक्स में करने वाले हैं। सर्वो मोटर हो गया, सर्वो मोटर का भी बहुत सारा यूज है। जैसे हम बतला रहे हैं, सर्वो मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which can push or remote an object to great precision. If you want to rotate an object at some specific angle or distance, then you move servo motor। अब इसको समझिए, डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे हम लोग डोर लॉक डिवाइस बनाते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट डोर बनाते हैं, कीपैड डोर लॉक बनाते हैं लोग, तो उसमें सर्वो मोटर का यूज करते हैं लोग। इसका काम है कि डोर को ओपन करेगा जिधर चाहे उधर। जिधर का आप कोडिंग किए हुए हैं, कि मान लीजिए कि आप कोडिंग किए हैं कि मेरा फिंगर दबाएं या कोई भी कोड दबाएं तो मेरा डोर खुले, तो डोर भाई खुलेगा कौन, मूव कौन कराएगा? तो वही सर्वो मोटर का काम होता है। जैसे मैन फॉलोइंग रोबोट में हम लोग आगे जा रहे हैं लोग, ठीक है, अब हम लोगों को लेफ्ट जाना है, तो वो कैसे होगा लेफ्ट? वो जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसको कौन घुमाएगा? अल्ट्रासोनिक सेंसर तो अपने से भाई घूमेगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग सर्वो मोटर का यूज करेंगे। सर्वो मोटर ही रोटेट कराएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और भी हम लोग कुछ जैसे बेसिक इक्विपमेंट है जिसको हम लोग रोबोटिक्स में यूज करते हैं लोग। जैसे ये आपको बता दे रहे हैं, ये हो गया सोल्डिंग आयरन का हम लोग यूज करेंगे लोग। सोल्डिंग आयरन हो गया। ये हो गया जो पहले बता रहे थे L29 3D बोर्ड, जो मोटर ड्राइवर था। हम लोग L29 3D बोर्ड से भी मोटर ड्राइवर बना सकते हैं घर में, ठीक है। और ये बेसिकली मोटर का भी यूज करते हैं लोग, बैटरी का यूज कर सकते हैं लोग। अभी 4 वोल्ट बैटरी है, आप 6 वोल्ट 12 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं, पर बेसिकली 4 वोल्ट का ही लोग यूज करते हैं। ये हो गया व्हील्स, व्हील्स का हम लोगों को यूज आएगा। ब्लू गम हो गया, किसी भी चीज को चिपकाने के लिए ब्लू गम का भी यूज करेंगे लोग। ऑडियो जैक हो गया, ऑडियो जैक का जैसे सेलफोन कंट्रोल रोबोट बनाते हैं लोग, तो उसमें हम लोगों को ऑडियो जैक का यूज पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज है। ये देखिए, ये आर्सेनिक सीट, इसमें हम लोग वो बनाएंगे लोग किसमें, तो उसके लिए आर्सेनिक सीट का जरूरत पड़ेगा। फ्रंट व्हील का जरूरत पड़ेगा, मोटर, इसको लगाएंगे लोग, इसमें व्हील को मोटर में लगाएंगे लोग, ठीक है। और भी बहुत सारा इक्विपमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं लोग। जंपर वायर, जंपर वायर का भी हम लोग यूज करेंगे लोग, ठीक है। जंपर वायर भी चाहिए, नॉर्मल वायर भी चाहिए हम लोगों को यूज करने के लिए, जंपर वायर भी चाहिए। ये सब बेसिक इक्विपमेंट है जिसका हम लोग यूज करेंगे लोग। ये पेचकस चाहिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ इक्विपमेंट है जो आपको दिखाना चाहते हैं। सोल्ड करने के लिए सोल्डर चाहिए। अगर आप रोबोटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज इक्विपमेंट आपके पास रहना 100% कंपल्सरी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है।
और कोई प्रॉब्लम? जस्ट ए मिनट।